नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय है हमारी आंखें, जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने और समझने में मदद करती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंग के बारे में जो हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारी आंखें। आंखें न केवल हमें देखने में मदद करती हैं, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आंखें हमें दुनिया को देखने, रंगों का आनंद लेने और अपने आसपास के माहौल को समझने में मदद करती हैं। जब हम किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, तो हमारी आंखें ही हमें उस दृश्य की सुंदरता का अनुभव कराती हैं। आंखें हमारे शरीर का एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण अंग हैं। इनकी संरचना बहुत ही अद्भुत है और यह कई छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी होती है, जो मिलकर हमें देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये हमें दुनिया की तस्वीरें दिखाती हैं और हमारे दिमाग को उनके बारे में बताती हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो हमारी आंखें उस वस्तु की छवि को हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं, जिससे हम उसे पहचान पाते हैं। आइए आंखों की संरचना और उनके काम करने के तरीके के बारे में और जानें। आंखों की संरचना में कॉर्निया, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व शामिल होते हैं, जो मिलकर हमें देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमारी आंखें हमें खुशी, दुख, डर और प्यार जैसी भावनाओं को व्यक्त करने में भी मदद करती हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी बात से डरते हैं, तो हमारी आंखें हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। हमें नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए और अगर हमें कोई समस्या महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। स्वस्थ आंखें ही हमें इस दुनिया की खूबसूरती का पूरा आनंद लेने में मदद करती हैं। आंखों की सेहत के लिए हमें कुछ आदतें अपनानी चाहिए, जैसे कि सही आहार लेना, धूप में सनग्लासेस पहनना और नियमित रूप से आंखों के व्यायाम करना। ये सभी चीजें हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, अपनी आंखों की देखभाल करें और इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लें। हमारी आंखें ही हमें इस दुनिया की सभी रंगीनियों और सुंदरियों का अनुभव कराती हैं। धन्यवाद। जब हमारी आंखों में रोशनी जाती है, तो सबसे पहले यह कॉर्निया से होकर गुजरती है। कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है। यह एक खिड़की की तरह काम करता है, जो प्रकाश को आंख के अंदर आने देता है। कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन इसमें नसें होती हैं जो हमें दर्द महसूस कराती हैं। कॉर्निया आंख के अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा भी करता है। कॉर्निया के पीछे पुतली होती है, जो एक काला गोल छेद होता है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के चारों ओर रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। आइरिस में मांसपेशियां होती हैं, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं। तेज रोशनी में पुतली छोटी हो जाती है, ताकि कम रोशनी आंख में प्रवेश कर सके, जबकि कम रोशनी में पुतली बड़ी हो जाती है, ताकि अधिक रोशनी आंख में प्रवेश कर सके। पुतली के पीछे लेंस होता है। लेंस एक पारदर्शी, लचीला उत्तल लेंस होता है, जो रेटिना पर छवि को फोकस करने में मदद करता है। यह कैमरे के लेंस की तरह काम करता है। लेंस अपनी आकृति बदलकर पास और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। सेक्शन 5, रेटिना, छवि बनने का पर्दा। रेटिना आंख का वह हिस्सा है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक जटिल और महत्वपूर्ण संरचना है, जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलने का कार्य करती है। आंख के पीछे रेटिना होती है। यह एक पतली परत होती है, जो आंख के अंदरूनी हिस्से को ढकती है। रेटिना का मुख्य कार्य प्रकाश को पकड़ना और उसे मस्तिष्क तक पहुंचाना है। रेटिना एक प्रकाश संवेदी परत होती है, जिसमें लाखों प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। रॉड्स और कोन्स दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब प्रकाश रेटिना पर पड़ता है, तो ये कोशिकाएं प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत तेज होती है और हमें तुरंत ही दृश्य जानकारी प्राप्त होती है। रॉड्स हमें मंद प्रकाश में देखने में मदद करते हैं, जबकि कोन्स हमें रंगों को देखने में मदद करते हैं। रॉड्स की संख्या कोन्स से अधिक होती है, लेकिन कोन्स रंगों की पहचान में अधिक सक्षम होते हैं। रेटिना पर बनी छवि उल्टी होती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है, जिसमें मस्तिष्क और आंख मिलकर काम करते हैं, ताकि हम दुनिया को सही रूप में देख सकें। विद्युत संकेत रेटिना से ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं।
मस्तिष्क इन संकेतों को संसाधित करता है और हमें स्पष्ट और सटीक दृश्य प्रदान करता है। रेटिना की यह प्रक्रिया हमें विभिन्न प्रकार की रोशनी और रंगों को पहचानने में सक्षम बनाती है। यह हमारी दृष्टि को एक अद्वितीय और जटिल अनुभव बनाती है। रेटिना की संरचना और कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हमारी दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रेटिना का स्वास्थ्य बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित आंखों की जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपनी रेटिना को स्वस्थ रख सकते हैं। यह हमें जीवन भर स्पष्ट और स्वस्थ दृष्टि प्रदान करने में मदद करता है। सेक्शन 6 ऑप्टिक नर्व, मस्तिष्क तक संदेश। रेटिना से निकलने वाली विद्युत संकेतों को ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ऑप्टिक नर्व आंख के पीछे से निकलती है और मस्तिष्क तक जाती है। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है और हमें वस्तुओं को देखने, पहचानने और उनके बारे में समझने में मदद करता है। ऑप्टिक नर्व दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7 रोचक तथ्य दृष्टि के बारे में जानिए। क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें हर सेकंड लाखों रंगों को पहचान सकती हैं? यह हमारे लिए दुनिया को रंगीन और जीवंत बनाता है। हमारी आंखें रात में भी देख सकती हैं, लेकिन रंगों को पहचानने की क्षमता कम हो जाती है। हमारी आंखें लगातार काम करती रहती हैं, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी। सेक्शन 8 आंखों की आम समस्याएं। हमारी आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनकी देखभाल करना बेहद जरूरी है। आज हम जानेंगे कुछ आम समस्याओं के बारे में जो हमारी आंखों को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार हमारी आंखों में कुछ समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि आंखों में जलन, खुजली, धुंधलापन और थकान। ये समस्याएं आमतौर पर अस्थायी होती हैं, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इसमें हमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ये समस्या आमतौर पर बचपन में शुरू होती है और उम्र के साथ बढ़ सकती है। मायोपिया के कारण व्यक्ति को दूर की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है, जैसे कि स्कूल की ब्लैक बोर्ड या सड़क के संकेत। हाइपरोपिया, दूर दृष्टि दोष। इसमें हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। यह समस्या आमतौर पर उम्र के साथ बढ़ती है और पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। हाइपरोपिया के कारण व्यक्ति को पास की वस्तुएं देखने में परेशानी होती है, जैसे कि किताब पढ़ना या मोबाइल स्क्रीन देखना। एस्टिग्मेटिज्म, इसमें हमें वस्तुएं धुंधली या विकृत दिखाई देती हैं। यह समस्या आंखों के कॉर्निया या लेंस की अनियमितता के कारण होती है। एस्टिग्मेटिज्म के कारण व्यक्ति को वस्तुओं के किनारे धुंधले या विकृत दिखाई देते हैं, जिससे पढ़ने और ड्राइविंग में कठिनाई हो सकती है। इन समस्याओं का इलाज चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस या सर्जरी से किया जा सकता है। चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस दृष्टि को सुधारने में मदद करते हैं, जबकि सर्जरी स्थायी समाधान प्रदान कर सकती है। नियमित आंखों की जांच और सही उपचार से हम अपनी आंखों की सेहत को बनाए रख सकते हैं और इन समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी आंखों में कोई भी समस्या महसूस हो तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें। सेक्शन 9 आंखों की देखभाल। आंखों को रखें स्वस्थ। हमें अपनी आंखों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हमें नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और अपनी आंखों को धूल और धूप से बचाना चाहिए। आंखों की अच्छी देखभाल करके हम अपनी दृष्टि को स्वस्थ रख सकते हैं और दुनिया को साफ साफ देख सकते हैं।